हेलो फ्रेंड्स एंड डियर पेशेंट, आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है क्योंकि ये रिलेटेड है हमारी 90s की फेमस सिंगर अलका याग्निक जी, हमारी चहेती सिंगर के बारे में, जो उनको आजकल हेल्थ इशू हो रहा है। इनफैक्ट I got to know through one of my patients only about this news, who called me early in the morning asking कि I saw it in the news and Dr. Krupa कि what is your opinion on this और what is, so she had a lot of doubts कि ये क्या है, किस टाइप का hearing loss है, क्या हमें भी हो सकता है, हम लोग भी constantly earphones यूज़ करते हैं आजकल। So and subsequently that day during consultation also मुझे बहुत लोगों ने पूछा, बहुत पेशेंट्स ने ये चीज़ मेंशन की, स्पेशली माय डियर एल्डर पेशेंट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके माइंड में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या FAQs है वो इस वीडियो में मैं एज योर ENT उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। हमारा पहला सवाल है कि हियरिंग लॉस होता क्या है। हियरिंग लॉस मीन्स आपकी सुनाई की क्षमता में कमी आना या फिर बिल्कुल भी सुनाई ना देना। ये दोनों प्रकार हियरिंग लॉस के हो सकते हैं। इट कैन अफेक्ट योर वन ईयर और बोथ योर ईयर्स। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। अब हियरिंग लॉस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन वजह से हो सकता है, तो है मोस्ट कॉमन जो लोगों को पता है, दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल हियरिंग लॉस और एजिंग। उसके बाद आता है लाउड नॉइज एक्सपोजर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तीसरा है सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस लाइक साइटोमेगालोवायरस एंड फाइनली कुछ मेडिकल कंडीशंस एक्सेट्रा। सो दीज आर अ फ्यू कॉमन नोन कॉजेस फॉर हियरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे म्यूजिशियंस में हियरिंग लॉस कितनी कॉमन है। सो म्यूजिशियंस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो हमेशा लाउड नॉइज या म्यूजिक के कांस्टेंट टच में रहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय इट ऑन अ डेली बेसिस, तो एक्सपोजर टाइम डेफिनेटली बाकी पॉपुलेशन से उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टडीज़ कहते हैं कि अराउंड 30 to 50% ऑफ आवर म्यूजिशियंस दे हैव सम डिग्री और सम एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस। इस कांस्टेंट म्यूजिक के एक्सपोजर के कारण इनर ईयर के कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच सकता है और वहाँ डैमेज हो सकता है। इसे कहा जाता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर आप कभी हियरिंग टेस्ट का फोटो देखेंगे तो उस पर आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दिखाई देंगी। उस पे ऊपर एक चार्ट होता है, ग्राफ प्लॉट होती है। तो मोस्ट कॉमनली ये 4000 की फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो जाती है इस नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस के केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कि हियरिंग लॉस के साइंस क्या होते हैं या इसके लक्षण क्या है असं। तो कॉमन लक्षण जो इन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं वो है, सबसे पहले तो कन्वर्जेशंस में शामिल होने में दिक्कत होना, स्पेशली अगर वो बिजी एनवायरनमेंट्स में है, लेट्स से शॉपिंग मॉल्स, रेलवे का प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेसेस, समथिंग लाइक दैट। सो इन मार्केट प्लेसेस एंड समथिंग लाइक दैट, सो ये सब एनवायरनमेंट्स में पेशेंट को दिक्कत आती है कन्वर्जेशन करते वक्त। उसके बाद लोगों से या अपनी फैमिली मेम्बर से बार बार चीज़ें रिपीट करने के लिए कहना, या फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली या यूजुअली सुनाई ना पड़ना चीज़ें। देन रिंगिंग या सम काइंड ऑफ अ बजिंग सेंसेशन इन द ईयर, जिसे टिनिटस कहा जाता है। एंड फाइनली ये आपने किसी तो रिलेटिव में नोटिस किया ही होगा आपके कि दे लिसन टू TV और रेडियो एट एन अबनॉर्मली हाई वॉल्यूम। तो अगर आप ऐसे लक्षण आपके घर में किसी में भी देखते हैं तो दे मे बी सफरिंग फ्रॉम सम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अलका याग्निक जी ने अपना हियरिंग लॉस डिस्कवर कैसे किया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अलका याग्निक जी को ड्यूरिंग वन ऑफ हर रिकॉर्डिंग्स ये हियरिंग लॉस की दिक्कत महसूस हुई। जाहिर सी बात है कि एक प्रोफेशनल सिंगर के लिए म्यूज़िक को और खुद को सुन पाना और समझ पाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ व्हेन शी वेंट टू एन ENT स्पेशलिस्ट एंड शी वाज डायग्नोज्ड विद दिस स्पेशल टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग लॉस के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सो हियरिंग लॉस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ये फर्स्ट एस्पेक्ट है कि आपको किस टाइप का और कितनी सिवियरिटी है आपके हियरिंग लॉस की। तो देयर आर सम 3-4 common options which are offered to you. Number 1 is a hearing aid, जो एक आधुनिक प्रकार का मशीन होता है।
आपके कान में बिठाते हैं वो, which can amplify your hearing. Number 2 is something known as cochlear implants, medical therapy या some medications which can aid in or support your hearing, and in some rare cases surgery की भी ज़रूरत पड़ती है. So the first step to this is visiting your ENT, because आपके डॉक्टर आपकी समस्या समझ पाएंगे and then these options will be offered to you आपकी प्रॉब्लम समझने के बाद. तो yes, the next question is important कि musicians अपनी hearing ऐसे protect कर सकते हैं कि first of all there should be awareness कि उनकी hearing कितनी important है. What they can do for it is they can use some type of एक protective hearing equipment या ear gear which can protect their ears. दूसरा ऑप्शन है कि जब उनके रिकॉर्डिंग्स होते हैं या परफॉर्मेंसेज होते हैं उसके दौरान ईयरफोन्स या हेडफोन से रेगुलर ब्रेक्स लेके कंटिन्यूस उस पर नहीं रहना है उन्होंने. एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टू डू बट इम्पॉर्टेंट इज़ उनको जो लाउड स्पीकर्स है उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्या हियरिंग लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, हियरिंग लॉस प्रिवेंट करना बहुत आसान है. And as we know, all the doctors keep telling us कि prevention is better than cure. तो that applies ये hearing loss के लिए भी. तो इसके लिए किया क्या जाए? Number 1 कि आपको loud sound से naturally जितना हो सके दूर रहना है. If it's impossible to avoid loud sounds or music or noises for a duration, you have to use protective ear equipment or protective gear आपके कानों के लिए. एंड अगर आपको कभी भी हियरिंग लॉस महसूस होता है तो इसे इग्नोर ना करें, इसे डिले ना करें, पोस्टपोन ना करें. यू हैव टू कंसल्ट विथ योर ENT एंड फ्रीक्वेंट हियरिंग टेस्ट और एनुअली वंस एटलीस्ट अ रेगुलर चेकअप फॉर योर हियरिंग आपके केस को डायग्नोस करने में ईजिली मदद कर सकता है एट एन अर्ली स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका याग्निक का हियरिंग लॉस उनकी सिंगिंग करियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है? हियरिंग लॉस होने के बाद भी अलका याग्निक जी ने अपने सिंगिंग करियर को ब्रेक नहीं दिया. अपनी पैशन वो कंटिन्यू कर रहे हैं हियरिंग एड्स की मदद से. तो डेफिनेटली उनका पैशन और डेडिकेशन हम सबके लिए एक मिसाल है. फाइनली, हियरिंग लॉस के बारे में जानकारी के लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? हियरिंग लॉस पे ज़्यादा जानकारी के लिए आपके नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें. If you want to meet me, I am available at Cure ENT and Vertigo Specialty Center, New Link Road, Borivali West. Of course, you can also follow some hearing loss support groups या कुछ medical websites है जहाँ पे एक basic info दिया जाता है for patient information and general awareness about this hearing loss issue. तो friends and patients, ये थी हमारी special Q&A session about Alka Yagnik ji's hearing loss and what we can learn from it and अपने लाइफ में हम कैसे उसके वजह से चेंजेस ला सकते हैं. मैं डॉक्टर कृपा, आपकी नेबरहुड ENT एंड वर्टिगो स्पेशलिस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हेल्थ अपडेट्स.